हे गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ वेलकम्स यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह ही दो हिस्सों में डिवाइड होता है, दो टाइप्स में डिवाइड होता है, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो कि मेनली गमिट्स को प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल के कंडीशन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज जो 2 नंबर में होती है, इसीलिए पेयर ऑफ ओवरीज। ये फीमेल गमिट को प्रोड्यूस करती है, साथ ही में प्रोड्यूस करती है कुछ फीमेनाइन हॉर्मोन्स को, जो कि सिर्फ फीमेल में प्रोड्यूस होते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी एंड फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फीमेल। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ऑर्गन होता है दैट इज पेयर ऑफ ओवरीज, दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग द फीमेल गमिट्स। बाकी हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, वो ऑर्गन होते हैं जो गमिट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, और इन केस ऑफ फीमेल यहाँ पे प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, प्रेगनेंसी को कंसीव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो प्रेगनेंसी पॉसिबल कराने में ये ऑर्गन हेल्प करेंगे, साथ ही में प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये ऑर्गन कौन कौन से होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, दैट इज पेयर ऑफ ओविडक्ट। तो आप देख रहे होंगे ये जो हमें दिख रहा है अलमंड शेप ओवल ऑर्गन, ये ओवरी है। इसके अलावा ये जो हमें दिख रहा है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ओविडक्ट। ठीक है, पेयर ऑफ ओविडक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूटेरस। ये जो हमें बड़ा सा डोम शेप ऑर्गन दिख रहा है सेंटर में, ठीक है, तो दैट इज यूटेरस। फाइनली वजाइना इज द ओपनिंग फ्रॉम वेयर द स्पर्म्स एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां से स्पर्म की एंट्री होती है, तो दैट इज द वजाइना। ठीक है, नेक्स्ट एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, वल्वा। तो वजाइना का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसी को वल्वा बोला जाता है। द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ वजाइना, जो बाहर से वजाइना का पार्ट शो होता है फीमेल में, उसे वल्वा बोला जाता है, तो दैट इज वल्वा। नेक्स्ट अ पेयर ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड। इन केस ऑफ मेल जैसे कि कुछ ग्लैंड्स होते थे जो अपना सिक्रीशन सिक्रीट करते थे, वैसे ही फीमेल के कंडीशन में वेस्टिबुलर ग्लैंड होते हैं जो कि सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉप्यूलेशन, और जिसको सेक्सुअल एक्टिविटी हम बोलते हैं। ठीक है, कॉप्यूलेशन यानी सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये वेस्टिबुलर ग्लैंड सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, उसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट अ पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड। ये मैमरी ग्लैंड जो है ये हम देखते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस टाइम पे ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं चाइल्ड को, डेवलपिंग चाइल्ड। ठीक है, तो बेसिकली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इंक्लूड ओवरीज व्हाइल द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इंक्लूड द पेयर ऑफ ओविडक्ट दैट इज फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वजाइना, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया जिसको वल्वा भी बोला जाता है, अ पेयर ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड विच सिक्रीट सम सिक्रीशन व्हाइल कॉप्यूलेशन, इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्टिविटी, और अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरी के बारे में डिटेल में कि ओवरी जो है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ओवरी बेसिकली हमें पता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, सो दैट इज इट हैज अ फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गमिट्स और ओवम। तो ये गमिट को प्रोड्यूस करती है, यानी फीमेल गमिट ओवम को प्रोड्यूस करती है, और साथ ही में कुछ फीमेल हॉर्मोन्स ये प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली सॉलिड होता है, ओवल शेप या एलमंड शेप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो ऑर्गन होते हैं इसकी जो लेंथ होती है ये अराउंड 3 सेंटीमीटर लेंथ हो सकती है। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर विड्थ हो सकती है और 1 सेंटीमीटर ये थिक हो सकती है ओवरी। ठीक है, इसके अलावा इसकी लोकेशन हम देखते हैं तो अपर लैटरल पार्ट ऑफ पेल्विस में होती है नियर द किडनीज। अब पेल्विस यानी हिप रीजन होता है, और हिप का अपर रीजन यानी लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन यानी स्टमक का लोअर पार्ट यानी द लोअर एब्डोमेन और अपर पेल्विक। ठीक है, उसी को बोल सकते हैं, पेल्विक यानी हिप के ऊपर का रीजन और लोअर एब्डोमेन यानी स्टमक के नीचे का रीजन। तो बेसिकली अपर पेल्विक एरिया में यानी लोअर एब्डोमिनल एरिया में ये ओवरीज जो है वो सिचुएटेड होती है, लोकेटेड होती है। ठीक है, और ये किडनी के बहुत ही पास में होती है। ना ओवरीज आर कनेक्टेड टू द बॉडी वॉल। तो ओवरीज का जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है वो बॉडी वॉल के कांटेक्ट में होता है, या ओवरीज जो है वो कांटेक्ट में होती है बॉडी वॉल के भी और यूटेरस के भी। ठीक है, तो ओवरी बॉडी वॉल के साथ भी कनेक्ट होती है, जैसे कि ये ओवरी है तो इसके आजू बाजू में दोनों साइड में आगे पीछे बॉडी वॉल होगी और बीच में ओवरी होगी, तो ओवरी बॉडी वॉल के भी कांटेक्ट में होती है बाय द लिगामेंट्स यानी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज मीजोवेरियम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दैट ब्लैक कलर्ड लिगामेंट्स आर मीजोवेरियम, जो कि बॉडी वॉल के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट
ओवरीज जो है वो अगेन कनेक्टेड होती है, सस्पेंडेड होती है अगेन विद द हेल्प ऑफ यूटेरस, ठीक है। तो यूटेरस के साथ भी ये कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट्स। तो ये जो रेड कलर के हमको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि यूटेरस और ओवरी को कनेक्ट कर रहे हैं, दैट आर नथिंग बट द ओवेरियन लिगामेंट। साथ ही में ये पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें ओवरीज इंक्लूडेड है, ओविडक्ट इंक्लूडेड है एंड यूटेरस इंक्लूडेड है, ये तीनों के तीनों अगेन कनेक्टेड होते हैं बॉडी वॉल के साथ बाय पेरिटोनियम लेयर। पेरिटोनियम एब्डोमिनल लाइनिंग होती है इनसाइड, एकदम इनर में जो एब्डोमेन की लाइनिंग होती है वो पेरिटोनियम की बनी होती है और पेरिटोनियम फोल्ड ही आगे जाके इसके साथ कनेक्ट करती है। मतलब पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी वॉल के साथ कांटेक्ट में होता है, उसके साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो बेसिकली ओवरीज जो है वो कनेक्टेड है बॉडी वॉल के साथ बाय द हेल्प ऑफ मेसोवेरियम लिगामेंट। अगेन ओवरीज आर कनेक्टेड विद the uterus by the help of ovarian ligament and whole reproductive system is again in contact with the body wall with the help of peritoneum. Next ovaries जो है वो कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करती है including that 5 hormones that are estrogen, progesterone, activin, relaxin and inhibin। ये हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करते हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, डिलीवरी में हेल्प करते हैं जिसको पार्चुरेशन बोला जाता है, और फाइनली ये जो हार्मोन्स है ये साथ ही में लैक्टेशन में भी हेल्प करते हैं यानी मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली यहां तक हमने ओवरी का स्ट्रक्चर जो है वो ओवरव्यू जो है स्ट्रक्चर का वो देख लिया है। अब हमें बात करनी कि ओवरी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है और ओवरी का डेवलपमेंट कैसे होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ टू एन अडल्ट फीमेल, ठीक है। तो फीमेल में ओवरी का डेवलपमेंट और ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। ओवरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से देखने को मिलता है। ओवरी ये जो स्ट्रक्चर है हमने बोला था आलमंड शेप होता है और ये स्ट्रक्चर इंटरनली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। द आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज द कॉर्टेक्स, जहाँ पे हमें ओवेरियन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। यहीं पे एग सेल का डेवलपमेंट हो रहा है और एग यानी ओवम रिलीज हो रहा है, ठीक है। वहीं पे द इनर पार्ट इज कॉल्ड एज द मेड्यूला। मेड्यूला इज द सेंट्रल मिडल पार्ट जहाँ पे ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल एंड द नर्व फाइबर्स आर रनिंग। तो यहाँ पे ब्लड वेसल का सप्लाई होता है, लिम्फ वेसल का सप्लाई होता है और नर्व फाइबर्स का सप्लाई होता है इनसाइड द मेड्यूला। सो मेड्यूला एक लूज कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल और नर्व फाइबर का सप्लाई होता है। और वहीं पे ये जो कॉर्टेक्स है ये आउटर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली यहाँ पे डेवलपमेंट होता है द ओवेरियन फॉलिकल्स का। द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स टेक्स प्लेस इन द कॉर्टेक्स रीजन of the ovary. So the cortex region has the wall of the ovary which is lined by the germinal epithelial cell. तो इसकी जो wall होती है उसको germinal epithelial cell से लाइन किया होता है, मतलब germinal epithelial cells की लेयर यहाँ पे बनी हुई होती है on the wall of ovary. अब हम बात करते हैं that is the actual structure of ovary। ये जो पूरी हमें यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज या लेबलिंग्स दिख रही है डायग्राम की वो हम समझेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी में। जब हम हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि क्या होते हैं ये स्टेजेस डिफरेंट और किस तरीके से ओवरी का हम देखते हैं आगे कैसे एग का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। बट बेसिकली हम देखते हैं ये जो एग होता है ओवम जिसको हम बोलते हैं वो प्राइमरीली प्रोड्यूस होता है बाय अ सिंगल सेल कॉल्ड एज ऊगोनिया। ऊगोनिया नाम के सेल से आगे जाके ओवम प्रोड्यूस होता है। तो ऊगोनिया डेवलप कहाँ से होता है, हम बोलते हैं किसी भी सेल का हमारे बॉडी में ओरिजिन 3 लेयर से होता है, या तो एक्टोडर्म या तो एंडोडर्म या तो मीजोडर्म। यहाँ पे ऊगोनिया का डेवलपमेंट एंडोडर्म से हो रहा है। कैसे? एंडोडर्म से कुछ सेल बनते हैं जिनको हम जर्माइनल एपिथेलियल सेल बोलते हैं और ये सेल आगे जाके ऊगोनिया फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली एंडोडर्म से जर्माइनल एपिथेलियल सेल बनेंगे और जर्माइनल एपिथेलियल सेल से ऊगोनिया बनेगा। तो बेसिकली हम बोलेंगे ऊगोनिया किससे बनता है? एंडोडर्म से। तो यहाँ पे सेंटेंस देखो, ऊगोनिया फॉर्म फ्रॉम द जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स विच इज डेवलप्ड फ्रॉम द डॉर्सल एंडोडर्म ऑफ द योक सैक। तो ऊगोनिया जर्माइनल एपिथेलियल सेल से फॉर्म होता है बेसिकली, और ये जर्माइनल एपिथेलियल सेल किससे फॉर्म होता है? एंडोडर्म से फॉर्म होता है ऑफ अ योक सैक ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। तो बेसिकली फाइनली हमारे पास ऊगोनिया डेवलप हो चुका है और ये पूरी प्रोसेस जो है ऊगोनिया फॉर्मेशन की प्रोसेस ये फीमेल बॉडी में बिफोर बर्थ होती है। बिफोर बर्थ यानी जब वो पैदा भी होने की होती है बच्ची, उस टाइम पे ये बॉडी में प्रोसेस हो रही होती है ड्यूरिंग द 12th मंथ ऑफ द डेवलपमेंट। तो बेबी का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है
प्रेगनेंसी पीरियड में, तो जब वो 12 मंथ की होती है यानी 3 महीने की होती है, उस टाइम पे उगोनिया फॉर्मेशन फीमेल में स्टार्ट हो जाता है। अब ये उगोनिया उसी टाइम पे बिफोर बर्थ में ही, प्रेगनेंसी पीरियड में ही जब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसी टाइम पे उगोनिया जो है वो माइटोसिस शो करता है और एक उगोनिया के बहुत सारे प्राइमरी oocyte डेवलप हो जाते हैं। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocytes यहाँ पे डेवलप होते हैं, जिसको हम प्रिमोर्डियल फॉलिकल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये प्राइमरी oocyte जो है वो आगे मियोसिस में एंटर करते हैं। अगेन बिफोर बर्थ हो रहा है ये भी प्रोसेस। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस बिफोर बर्थ, तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं दैट इज इट इज हैपनिंग बिफोर बर्थ। ठीक है, बट ये बिफोर बर्थ जब प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 में एंटर करता है, तो मियोसिस 1 आपको पता होगा, मियोसिस ये जो प्रोसेस है गमीट फॉर्मेशन का प्रोसेस है, जिसमें एक सेल 4 सेल में डिवाइड होता है और डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये प्राइमरी oocyte जब मियोसिस 1 में एंटर करता है, तो ये बर्थ के टाइम पे यानी बिफोर बर्थ के टाइम पे जब वो फीमेल की बॉडी डेवलप हो रही है प्रेग्नेंट वुमन के बॉडी में, तो ऐसे टाइम पे प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 में एंटर करेगा और वो अरेस्ट हो जाएगा इन द बाय बर्थ टिल प्यूबर्टी। तो मियोसिस वो कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा, ये प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 में ही अरेस्ट होकर रह जाएगा, अटक के रह जाएगा। फिर उस फीमेल का बर्थ होगा, बर्थ होने के बाद वो फीमेल बड़ी होगी, बड़ी होने के बाद वो प्यूबर्टी हिट करेगी। प्यूबर्टी वो एज होती है जहाँ पे फीमेल बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है। मतलब फीमेल जो है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, तो उस एज को प्यूबर्टी बोला जाता है। तो जनरली ये 12 से 14 साल के बीच में फीमेल्स में देखा जाता है। 12, 13 या 14 साल में फीमेल में प्यूबर्टी आ जाती है, जहाँ पे उनके बॉडी में सेक्सुअल चेंजेस आने लगते हैं और साथ ही में एग डेवलपमेंट यानी ओवम फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है बाय द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये प्यूबर्टी में ये जो पूरी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये जो मियोसिस में अटका हुआ था, अरेस्ट हुआ था, वो अगेन कंटिन्यू होता है, रिज्यूम होता है और कंटिन्यू होने के बाद ये एक सेल जो है वो 2 सेल में कन्वर्ट होता है। मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है, सेकेंडरी oocyte फॉर्म हो जाता है। अब मियोसिस 2 जो है वो आगे होता है, वो हम गमीटोजेनेसिस में देखेंगे। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि बेसिक यहाँ पे बेसिक फंडा क्या है कि जो स्ट्रक्चर है ओवरी का वो 2 पार्ट में डिवाइड है, द कॉर्टेक्स एंड द मेड्यूला। मेड्यूला में ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल है और कॉर्टेक्स में हम देख रहे हैं दैट इज डिफरेंट स्टेजेस है डेवलपिंग oocytes के या डेवलपिंग गमेट के, फीमेल गमेट के। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं जो ऊगोनिया होता है या जो ओवम होता है फीमेल गमेट, वो फीमेल गमेट ऊगोनिया से डेवलप होता है जो कि एंडोडर्मल ओरिजिन का है। ठीक है, यही ऊगोनिया आगे माइटोटिक डिवीजन शो करता है जिससे नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte फॉर्म होते हैं बिफोर बर्थ। देन दिस प्राइमरी oocyte एंटर्स इनटू द मियोसिस 1 एंड इट अरेस्ट इनटू द मियोसिस 1 टिल द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तक। ठीक है, बिफोर बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक ये मियोसिस 1 में ही अरेस्ट होके रह जाते हैं। फाइनली प्यूबर्टी में वो जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है एंड एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ एक प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है। तो हर महीने एक प्राइमरी oocyte एक सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है और एग जो है वो रिलीज होता है बाय मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब फीमेल में हम देखते हैं बिफोर बर्थ फीमेल में अराउंड 2 मिलियन प्राइमरी oocyte फॉर्म होते हैं। तो बिफोर बर्थ इस कंडीशन में ये बिफोर बर्थ हो रहा है और बिफोर बर्थ फीमेल में ये प्राइमरी oocyte जो फॉर्म हो रहे हैं वो अराउंड 2 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, तो 2 मिलियन यानी 10-20 lakhs ऑफ प्राइमरी oocytes डेवलप्स इन केस ऑफ फीमेल बिफोर बर्थ। ठीक है, बट आगे जाके जब उसका बर्थ होता है ड्यूरिंग बर्थ 9 मंथ के बाद ये कम होके घट के 1 मिलियन रह जाते हैं, मतलब आधे इसमें से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जब बर्थ के बाद वो प्यूबर्टी तक आती है यानी वो फीमेल बर्थ से लेके 14 साल तक की उसकी जो ग्रोथ होती है उसके बाद वो मेंस्ट्रुएशन में हिट करती है यानी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है फीमेल में, तो उस प्यूबर्टी के एज तक उस ग्रोथ पीरियड में ये कम होके सिर्फ 40,000 रह जाते हैं। तो जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है फीमेल बॉडी में उस टाइम पे फीमेल बॉडी ओनली कंटेन्स 40,000 ऑफ प्राइमरी oocyte।
ठीक है। तो ये प्राइमरी oocyte, मतलब यहाँ पे ग्रोथ पीरियड में बहुत ज़्यादा oocyte का डिस्ट्रक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा oocyte डिस्ट्रॉय हुए हैं। इसी कंडीशन को एट्रीशिया बोलते हैं, अ मास डिस्ट्रक्शन और अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल का मतलब ये प्राइमरी oocyte, ठीक है, ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड। तो ग्रोथ पीरियड में जब प्राइमोर्डियल फॉलिकल का लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एट्रीशिया, क्योंकि ये 1 मिलियन से घट के सीधे 40,000 रह गए, तो दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज एट्रीशिया। अब फीमेल बॉडी में जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में, दैट द एज ऑफ 13 और 14 ईयर, उस एज को मेनार्क बोला जाता है। मेनार्क इज अ एज इन फीमेल वेयर द मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस, ठीक है, वहीं पे जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है फीमेल में एट द एज ऑफ 50 और 55। किन्हीं फीमेल में ये 40 की एज में ही स्टॉप हो जाता है, किसी फीमेल में ये 50 और 55 की एज में स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जिसके बाद उनके बॉडी में कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, कोई एग रिलीज नहीं होता, और वो आगे फर्टिलाइजेशन यानी आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, वो आगे किसी भी न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकती फीमेल। तो ये कंडीशन को हम बोलते हैं मेनापॉज। मेनापॉज इज अ एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, फीमेल बॉडी में शो नहीं होती उसके बाद, ठीक है। तो द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मेनार्क एंड द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मेनापॉज। तो बिगिनिंग कहाँ से होती है, मान लो 14 साल से होती है, और एंड कहाँ पे होता है, मान लो मेनापॉज 55 पे होता है। तो ये जो बीच का जो टाइम गैप आता है, तो अराउंड 32 ईयर्स का ये टाइम गैप आता है। तो 32 ईयर्स तक फीमेल जो है वो एग रिलीज करती है, 32 ईयर्स तक, और हर साल फीमेल 13 एग रिलीज करती है। फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 डेज का होता है, मतलब 28 दिन का होता है। तो अराउंड एक साल में 13 एग रिलीज करती है, 12 महीने होते हैं, तो 13 एग फीमेल रिलीज करती है ईच ईयर। ऐसे कितने साल तक करेगी, 32 ईयर्स तक, अगेन मेनोपॉज तक, ठीक है। तो ये 13 एग हर साल रिलीज होंगे 32 ईयर्स तक। तो ये टोटल कितने एग रिलीज होंगे, 416 एग रिलीज होंगे थ्रू आउट द होल लाइफ ऑफ द फीमेल। फीमेल के पूरे लाइफ में फीमेल कितने एग रिलीज करेगी, दैट इज 13 एवरी ईयर, तो 13 एवरी ईयर फॉर 32 ईयर। सो इंक्लूडिंग दैट 416 eggs can be released by a woman during her whole lifetime, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सभी फीमेल में सेम होगा, ये वैरी कर सकता है फीमेल टू फीमेल डिपेंडिंग ऑन देयर मेनार्क एंड मेनापॉज। तो मेनार्क किसी में लेट आता है, किसी में पहले आता है, मेनापॉज किसी में लेट आता है, किसी में पहले आता है, ठीक है। इवन मेंस्ट्रुअल साइकिल भी फीमेल में स्किप होती है मंथ टू मंथ, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू आती है कि 416 एग्स तक ये रिलीज होती है। ये कुछ कम या ज़्यादा 10, 20, 25 कम या ज़्यादा हो सकती है, बट उससे ज़्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं। तो इस तरीके से हम देखते हैं फीमेल में एग का डेवलपमेंट होता है, और फीमेल में डिफरेंट एजेस होती है फॉर द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फॉर द स्टॉपिंग और एंडिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बाद हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी डिटेल में। तो ये वीडियो लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो में कोई भी डाउट या डिफ़िकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका आंसर करूँगा, और साथ ही में वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी थैंक यू वेरी मच।